चलो बच्चों, आज मैथ में हम एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 का 5 नंबर तक का सवाल जो है पिछले लेक्चर में बताया गया था। ठीक है, आज सवाल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बीच के जो सवाल हैं वो आप लगाइए। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इक्वल टू, बालाजी पब्लिकेशन है। एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है एक्स विद इन ब्रैकेट x+3 ई की पावर माइनस का x बाई टू, ठीक है, के लिए अंतराल -3, 0 में रोले प्रमेय सत्यापित करना है। जो अंतराल दिया गया है, मतलब इंटरवल जो दिया गया है वो ओपन इंटरवल है आपका -3, 0। चलिए देखिए, -3, 0 आपको दिया गया है, इंटरवल है -3, 0 पर आपको चेक करना है। चलिए देखिए, आप सबसे पहले तो इसका f' फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? f' जैसा आपको बताया गया था। तो f' इक्वल टू निकालने के लिए, सॉरी fx, अभी f ही पहले f इसको सॉल्व कर लीजिए, f को सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² प्लस का कितना हो जाएगा 3x। देखो इसका फायदा क्या मिलेगा आपको, जैसे x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बार फर्स्ट सेकंड आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज 2 बार लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो e की पावर माइनस का x/2। क्लियर? अब देखिए, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड। आपको f' जब फाइंड करना होगा तो क्या फाइंड करेंगे? देखिए f' इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x² प्लस का 3x, सेकंड फंक्शन ddx ऑफ सेकंड फंक्शन ddx e की पावर -x/2, e की पावर -x/2 प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर -x/2 एंड ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन है आपका x² प्लस का 3x। ठीक है, x² प्लस का 3x। थोड़ा सा यहाँ पे चल नहीं रहा, ये हो गया आपका। सॉल्व कर लेंगे इसको। f' इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? देखिए f' इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, सॉल्व करेंगे सब तो ये हो जाएगा e की पावर पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका e की पावर -x/2, x² प्लस 3x। ठीक है, ये बचेगा आपका x² का क्या हो जाएगा? नहीं, अभी पहले e की पावर -x/2 का होगा, x² और प्लस का 3x पहले, और x e की पावर x माइनस का x/2 एक बार होगा, x/2 का दोबारा होगा तो माइनस का 1/2 आएगा। इनटू में कितना आएगा? माइनस का 1/2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा e की पावर -x/2, और जब x² का होगा तो कितना आएगा? 2x प्लस का 3। क्लियर? ये हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये सब कॉमन वन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस का e की पावर -x/2, हाँ, माइनस का 1/2 e की पावर -x/2, दो चीज़ें कॉमन हो गई। सॉल्व करेंगे तो ये सब आ जाएगा x² माइनस का 6 माइनस का x और माइनस का 6। सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, स्पेस कम होने की वजह से आप थोड़ा सा सॉल्व करिए, ये आंसर आएगा। ठीक है, -1/2 कॉमन, e की पावर -x/2, e की पावर -x/2 और x² माइनस x इंटू 6। ठीक, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। आपको f' की वैल्यू चाहिए, f' निकालो, -1/2 e की पावर माइनस का c/2 और यहाँ पर c² माइनस का c माइनस का 6। क्लियर है? ठीक, अब देखिए यहाँ से आप जो है आप उसकी शर्तों को पूरा कराएंगे। देखो फर्स्ट नंबर, ठीक है, चूंकि यह एक कैसा फलन है, दिस फंक्शन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका मिक्सचर है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपका डिफरेंशियल क्या होता है? सतत होता है, और ये भी होता है, दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रोले प्रमेय के लिए आपको सवाल में कहा गया रोले प्रमेय विचारणीय है तो। ठीक है, एक सेकेंड, अब देखो स्पष्ट है, f(x) जो है क्या है, f'(x) जो है वो क्या है? x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा? सतत होगा। ठीक है, अवकलनीय भी होगा। देखिए बिकॉज f(x) जो है वो क्या है? एक सतत फलन है आपका। कैसा है? एक सतत फलन है। किस पर? सतत फलन है, दिए बंद अंतराल सतत फलन है। कहाँ पर? बंद अंतराल सत्ता हमेशा बंद अंतराल में होगी। कौन सी है? 0 का -3, 0 पर, -3, 0 पर। ठीक है, और सेकंड शर्त जो है वो क्या है आपका? f(x) एक वैसा ही फलन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो f(x) जो है खुले अंतराल देखो डिफरेंशिएशन किया ही है ना, खुले अंतराल a, b में, किसमें? खुले अंतराल a -3, 0 में क्या है? खुले -3, 0 में आपका जो है अवकलनीय है।
क्या है, अवकलनीय। तीसरी शर्त अभी पूरी करानी बाकी है। तीसरी आपको चाहिए एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। तो देखो एफ ऑफ पहले -3 निकालोगे, एफ ऑफ क्या निकालेंगे, -3। ठीक, जब एफ ऑफ -3 निकालेंगे तो आपका आंसर देखिए क्या आएगा। एफ ऑफ -3 रखेंगे तो -3 रखेंगे, +3 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखो चेक करो, ये हो जाएगा यहाँ -3 रखेंगे ब्रैकेट में -3 और +3, और यहाँ पर e की पावर -3/2, कोई मतलब नहीं का, प्लस का हो जाएगा, और ये 3 3 कैंसिल, 0 हो गया तो ओवरऑल 0 है। ठीक है, एफ ऑफ 0 रखना है अगला। ठीक है, एफ ऑफ 0, 0 से मल्टीप्लाई करना, ऑलरेडी 0 आएगा। ठीक है, तो देखो आपका एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एफ ऑफ 0। ये देखो रोले की सभी शर्तें क्या हो गई, पूर्ण हो गई। रोले की सभी शर्तें पूर्ण हुई, सभी शर्तें क्या हुई, पूर्ण हुई। अब देखो जब रोले की सभी शर्तें पूर्ण हो गई तब आपको करना क्या होता है, आपको पता है रोले की सभी शर्तें पूर्ण हो जाती है तो एफ डैश सी क्या निकालना होता है, एफ डैश सी। चलिए देखिए यहाँ पर देखेंगे एफ डैश सी, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे, देखो माइनस का 1/2 और विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर नहीं सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर माइनस का सी माइनस का 6। ठीक, और ई की पावर -c/2 इज इक्वल टू कितना, 0। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो ई की पावर -c/2, इसको कोई मतलब नहीं, केवल ये वाला सॉल्व कर लो। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस का सी माइनस 6 इज इक्वल टू कितना, 0, बाकी सब खत्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस का 3c और प्लस का 2c माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना, 0। c कॉमन हो गया, c -3 और प्लस का 2 कॉमन हो गया, c -3 इज इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ से ध्यान देंगे, अगर फैक्टर करेंगे तो c -3 एक ब्रैकेट में आएगा और c + 2 एक ब्रैकेट में आएगा, इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू को ध्यान दें तो -3 एक आ जाएगा, +3। ठीक है, और एक आ जाएगा -2। ठीक है, और -2 जो है वो बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3, 0। ठीक है, अतः रोले प्रमेय क्या हुई, सत्यापित हुई। रोले प्रमेय सत्यापित हुई। ठीक, ये हो गए रोले प्रमेय आपकी। अब यहाँ से अगला सवाल जो होगा, ठीक है, वो देख लीजिए आप। सवाल नंबर, आपको एक लैग्रांजे प्रमेय का सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 11 10 का देख लीजिए। कोई भी सवाल है 10 का, चाहे दूसरा या तीसरा जो भी सवाल है। ठीक है, एक देख लेते हैं, सेकंड नंबर देख लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए इसको हटा देते हैं। देखिए 10 का सेकंड नंबर, 10 का सेकंड। ठीक है, 10 के सेकंड की बात करें अगर तो एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x-1, x-2 एंड x-3। ठीक है, अंतराल दिया गया 1,4। ठीक है, 1,4 पे चेक करना, चेक कर लेंगे। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो सब जो है सॉल्व करेंगे अगर तो देखो डिफ्रेंसिएशन के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x²। तो सॉल्व कर लेंगे सब, तो टोटल पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² माइनस का 2x और माइनस का x और प्लस का 2 एक बार हो गया। ठीक, यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा, 3। अब x से मल्टीप्लाई करो, x³ हो गया, और यहाँ -3x हो जाएगा तो माइनस का 3x² हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा। -3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3x² हो जाएगा और 3 त्रा की 9, माइनस माइनस प्लस, हाँ प्लस का 9x हो जाएगा, और इधर -3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6। सॉल्व करेंगे सब तो देखो x³ तो कहीं है नहीं, निश्चित ये ऐसे x³ रहेगा और 3 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6x² हो जाएगा, 2x और 9x 11x हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। अब देखो अगर यहाँ पे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, एफ डैश एक्स से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3x² आ जाएगा और -2 6 12x आ जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अंतराल दिया गया है 1,4, तो सबसे पहले आप f(1) निकालेंगे। क्या निकालेंगे, f(1) निकालेंगे। ठीक है, f(1) निकालने पे आपको मिलेगा क्या, 0। अरे 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, तो पूरा 0 हो गया। f(1) हो गया 0, और f(4) रखेंगे तो f(4) कितना आएगा, लैग्रांजे प्रमेय सिद्ध करनी है आपको। तो f(4) देखेंगे तो f(4) रखेंगे
तो सॉल्व करेंगे तो सब कितना आ जाएगा, देखो 4 में से 1 निकल गया 3 और गुड़े 4 में से 2 निकल गया 2 और इंटू कितना हो जाएगा 1, मतलब 3 दूनी 6 आया। ठीक, अब देखो यहाँ पे एफ डैश सी भी आपको चाहिए तो वैल्यू रख लो 3c² भाई एक्स की जगह पर सी रखना है, एफ डैश, जब एफ डैश एक्स दिया गया है यहाँ पर c² हो जाएगा, माइनस का 12c हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 11, फर्स्ट नंबर। ठीक है, चूंकि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, एफ एक्स एक क्या है, बहुपदीय फलन, ऐसा फलन है बहुपदीय फलन है। ठीक है, इसलिए यह बंद अंतराल 1, 4 में, बंद अंतराल 1, 4 में क्या होगा, अवकलनीय है, अवकलनीय है। ठीक, सेकंड नंबर लिख लीजिए ऐसे, चूंकि एफ एक्स एक वही बहुपदीय फलन है, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसलिए खुले अंतराल, खुले अंतराल, खुले अंतराल ओपन इंटरवल 1, 4 में क्या होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ठीक, दोनों शर्तें पूरी हो गई लैग्रांज की। ठीक, इसलिए चूंकि लैग्रांज की सभी शर्तें क्या हुई, पूर्ण हुई, सभी शर्तें पूर्ण हुई। ठीक, जब लैग्रांज की सभी शर्तें पूर्ण हो गई तो आपको चाहिए क्या, एफ डैश सी इज इक्वल टू, फार्मूला पढ़ा आपने, एफ पी माइनस का एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ठीक है, एफ डैश सी की वैल्यू रख लो यहाँ से ऊपर से 3c² माइनस का 12c और प्लस का 11। ठीक, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए, अब एफ बी माइनस एफ ए को अगर बात करेंगे, ठीक, एफ बी माइनस एफ ए, तो एफ बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, चेक करो, एफ बी मतलब बी की वैल्यू है आपके पास, ये देखो F1, F1 होगी। ठीक है, और F1 की वैल्यू निकली है आपकी, दो अंतराल है, एक और निकलनी चाहिए, F4 भी निकलना चाहिए ना, F4 हाँ निकला, तो है ये देखो F1 हो गया F4 हो गया, तो F4 हो गया एफ बी, तो यहाँ पर लिखेंगे F4 मतलब 6 माइनस का कितना 0। ठीक है, और अपॉन B-1, तो B की वैल्यू 4 माइनस का 1, सॉल्व कर देंगे तो 3c² माइनस का 12c प्लस का 11 और 4 में से 1 गया 3, 3 दूनी 6, 2 बचा। ठीक, सॉल्व करेंगे और 3c² माइनस का 12c और इधर 11 में 2 इधर जाएगा तो प्लस का कितना 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखो 3c, अब 9, 9 त्रिक 27, ठीक है, 9, 3, 12, ठीक, 3c² माइनस का 9c और माइनस का 3c प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 3c कॉमन हो गया, बचा कितना c माइनस का 3, 3 जा 9, c माइनस 3। ठीक है भाई 3, 3 जा 3, हाँ 9 माइनस का यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे तो c माइनस कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से ध्यान दें तो 3c माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पे c माइनस कितना हो जाएगा 3, c माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा c माइनस 3, यहाँ हो जाएगा आपका c माइनस का 3, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान देंगे तो सॉल्व कर जब करना शुरू करेंगे 3c माइनस 3, अगर c की वैल्यू निकालेंगे तो एक आ जाएगी आपकी, एक 3c, 1 सेकेंड, 3c² माइनस 12c प्लस 11 और 6/4 माइनस 1, 3, 2 जा 6, 11 माइनस 2, 9 प्लस का सॉल्व करेंगे तो हाँ ठीक है। तो यहाँ से अगर कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब c इज इक्वल टू 1, और एक हो जाएगा c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन c इज इक्वल टू कितना 3। अब जरा देखो जो c की वैल्यू है वो 1, 4 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तो 3 इसके बीच में है नहीं, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 4। ठीक है, अतः लैग्रांजे प्रमेय क्या हुई, सत्यापित हुई, अतः लैग्रांजे प्रमेय सत्यापित हुई, है ना, प्रमेय क्या हुई, सत्यापित हुई। ठीक है, इजी है, बस इसी टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक सवाल देख लीजिए 11 नंबर, क्लियर है सर, 11 नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 11। चलिए सवाल नंबर 11,
11 है, लैग्रांज प्रमेय पर भी है। ठीक है, लिखा है क्या एफ एक्स इज इक्वल टू प्रतिबंध संतुष्ट करते ऐसा है तो सही, हाँ ठीक है। देखो आपको दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया गया है अंडर रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, अंतराल जो दिया गया है आपको, जो इंटरवल दिया गया है वो आपका 1,3 है, 1,3। ठीक, लैग्रांज प्रमेय आपको सिद्ध करनी है। चलिए देखिए, अब सबसे पहला काम तो एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। आपको पता है रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस वन। और दोबारा जब करेंगे डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या है एक्स माइनस वन, चेन रूट लगा के एक्स का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, मतलब बचेगा आपका 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस वन। ठीक, यहाँ से अगर एफ डैश सी की वैल्यू निकाल लें यहीं से, एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 अंडर रूट सी माइनस कितना 1। ठीक, अब देखो आपको चाहिए लैग्रांज प्रमेय चाहिए, एफ ऑफ 1 निकालेंगे पहले, एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 अंडर रूट 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, और एफ ऑफ क्या चाहिए 3, और 3 अगर निकालेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस 1 मतलब रूट, ये निकला है फर्स्ट नंबर। ठीक है, चूंकि फलन एफ एक्स, फलन एफ एक्स अवकलन तो किया है, वो सतत तो है ही कंटिन्यू, तभी तो अवकलन हो रहा है। ठीक है, एफ एक्स जो है वो अंतराल खुले बंद अंतराल, कौन सा अंतराल चलता है, बंद अंतराल, बंद अंतराल 1,3, बंद अंतराल 1,3 में क्या है सतत। ठीक, और सेकंड नंबर में खुले अंतराल एफ एक्स जो है वो खुले अंतराल किसमें 1,3 में क्या है अवकलनीय भी है। अगर ये दोनों शर्तें पूर्ण होती हैं तो आपको मालूम है, इसलिए आपको पता है एफ डैश सी बराबर फार्मूला रखते हैं एफ टी माइनस कितना एफ ए अपॉन में टी माइनस ए, ऐसा फार्मूला है। एफ डैश सी की वैल्यू आपके पास है, देखो एफ डैश सी 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट सी माइनस कितना 1 इज इक्वल टू एफ पी की वैल्यू है आपके पास √2 और माइनस का 0 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक, सॉल्व करेंगे 1/2 अंडर रूट सी माइनस 1, यहाँ पर √2 अपॉन कितना हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस ऊपर किस पर रखें, चलिए देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये हो जाएगा 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये हो जाएगा आपका कितना इज इक्वल टू 2√2 अंडर रूट सी माइनस कितना 1। अगर सॉल्व करेंगे इसको नीचे लाएंगे तो अंडर रूट सी माइनस 1 इज इक्वल टू 2/2√2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, स्क्वायर कर देंगे दोनों का, सी माइनस 1/1/2। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू 1 + 1/2, 2 1 जा 2, 3 जा 3/2। अब देखो सी इज इक्वल टू क्या है आपका 3/2, मतलब 1.5, सी इज इक्वल टू कितना 3/2, ये प्रूव करना था सर, हाँ दिया गया, सिद्ध कीजिए कि सी इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी इक्वल टू 3/2। ठीक, समझ में आए। अब देखिए इसके आगे, मतलब कुल मिला के लैग्रांज प्रमेय आज खत्म कर देनी है। ठीक है, अब देखो लैग्रांज के ऊपर ऐसे सवाल आपको लैग्रांज प्रमेय के लगाने हैं। ठीक है, अब एक सवाल देख लीजिए आप लैग्रांज प्रमेय का, कोई एक सवाल और लैग्रांज प्रमेय के बाद लग जाएंगे आसानी से। ठीक है, अब देख लीजिए 13 नंबर, एक सवाल है 13 नंबर। देखो 13 क्या है, रोले के प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि वक्र, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, रोले का प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि वक्र y इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस कितना 3 पर अंतराल 2,3, अंतराल जो दिया गया वो कितना दिया गया है, ओपन इंटरवल दिया गया है 2,3। ठीक है, में वक्र पर एक बिंदु है जहां x अक्ष के समांतर है, x जो है अक्ष के क्या है, x अक्ष के समांतर है, बिंदु को भी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से आपको करना कुछ नहीं है। ठीक, पहले दोनों पर बिंदु ज्ञात कर लेंगे। देखो सबसे पहले आपको y2 ज्ञात करना है, क्या इसको y को fx भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको इमेजिन करें तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते fx इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और x माइनस 3, सवाल में दिया गया आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एफ ऑफ 2 निकालेंगे ना, एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो देखो 2 माइनस 2 करके 0 आ जाएगा, एफ ऑफ 3 भी निकालेंगे तब भी 3 माइनस 3 करके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, जरा एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, जब एफ पहले एफ एक्स को सही करेंगे, अंत मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2x और प्लस का 6, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, इसका एफ डैश एक्स फाइंड करो जरा। एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 5,
ठीक है। यहाँ से आप सी की वैल्यू निकालो, एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा 2c माइनस का 5। ठीक, अब देखो अगर यहाँ से इसको भी इक्वल रखें, क्योंकि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक, तो यहाँ पर 2c माइनस 5 इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। 2c इज इक्वल टू क्या है, 5, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/2। ठीक है, और ये बिलोंग करेगा आपका इसमें ओपन इंटरवल 2, 3 में। ठीक, तो इसका मतलब ये अभीष्ट बिंदु जो हुआ वो कौन सा होगा, बोलो। अभीष्ट बिंदु आपका ये निकला आपका 5, 2, 5/2 कामा कितना 0। ठीक है, ये हो गया आपका 5/2 कामा 0। क्लियर है ना। ठीक, ये 30 नंबर आपका सवाल है। अब ऐसे ही आप चाहें तो एक आध सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल कोई भी, हाँ 19 में, ठीक है 19 पूछा गया है। एक सवाल और देख लेते हैं, तो 19 देखो 19 नंबर सवाल है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू 19 का फर्स्ट नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ऐसे नॉर्मल नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा इसमें हार्ड सवाल नहीं जाते। एक्स स्क्वायर माइनस 4, अंतराल दिया गया आपको ओपन इंटरवल 2, 4। चलिए सॉल्व करो। यहाँ से एफ डैश एक्स पहले सबसे पहले निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4। ठीक है, अब यहाँ से एफ डैश सी जब निकालेंगे तो एफ डैश सी आपको, हाँ अभी इसका फिर से करना पड़ेगा ना एक्स स्क्वायर का, तो डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है भाई, क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो एक्स एक बार रूट का किया तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, अब एक्स इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब बचा आपका x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब जरा यहाँ से एफ डैश सी निकालो, ये कितना हो जाएगा c अपान अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, c अपान सी स्क्वायर माइनस 4। एफ आप निकालिए जरा 2, एफ आप 2 निकालेंगे तो देखो अगर अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 करेंगे तो 0 आएगा। एफ आप 4 रखेंगे, अगर एफ आप 4 तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 माइनस का 4 अंडर रूट कितना आएगा 12। ठीक है, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट कितना आ जाएगा 12। अब देखो आपको लैग्रांज प्रमेय की सत्यापित करनी है, लैग्रांज प्रमेय के लिए आपने पढ़ रखा है। ठीक है, आप सारी शर्तों को पूरा कराइए। 4 को लिख सकते हैं आप, क्या 2√3 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो लैग्रांज प्रमेय की शर्तों, चूंकि एफ जो है एफ एक्स बंद अंतराल, बंद अंतराल कौन सा है बंद अंतराल 2, 4 में क्या है सतत, 2, 4 में क्या है सतत। और फिर से क्योंकि एफ एक्स जो है वो खुले अंतराल अवकलन किया गया है, खुले अंतराल अवकलन किया गया है, इसीलिए सतत भी है आपका, क्योंकि सतत फलनों का ही अवकलन होता है। ये हो जाएगा कितना आपका 2, 4 में क्या है अवकलनीय। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए जब दोनों चीजें होंगे तो आपको भाई तब आप क्या करेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, इसलिए आप रख सकते हैं एफ डैश सी इक्वल टू क्या रखेंगे 0। ठीक, एफ डैश सी की वैल्यू आपके पास जो है वो है c अपान सी स्क्वायर माइनस 4, सी अपान अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4। और सुनिए लैग्रांज प्रमेय है सिद्ध करनी है, यहाँ पर फार्मूला चलेगा एफ टी माइनस कितना एफ ए अपॉन में कितना बी माइनस ए। ठीक, तो सी अपान सी स्क्वायर माइनस 4 हो गया। यहाँ से आप देखिए तो 2√3 माइनस का 0 अपान 4 माइनस 2 सॉल्व करेंगे, सी अपान अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा 2√3 अपान 2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, स्क्वायर कर देंगे तो सी अपान सी स्क्वायर माइनस 4 और √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सब सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर माइनस का 2 चौके 8 ऊपर जाएगी। ठीक, यहाँ से इस 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8, 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक सेकेंड, टू 3 होगा 2 नहीं है ना, तो यहाँ पर ये 3 है तो √3 का ये 3 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 3c स्क्वायर और 312। ठीक, हो जाएगा 12 और यहाँ पर सी स्क्वायर मतलब 2c स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 12, सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना 6, सी स्क्वायर इक्वल टू 6। तो यहाँ से अगर निकालो तो सी इक्वल टू प्लस माइनस कितना आएगा √6।
प्लस माइनस, और रूट 6 की वैल्यू 2, मतलब सी जो सी है वो बिलोंग करेगा, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। सी जो है वो देखिए, सी की वैल्यू रूट 6 है, तो सी के रूट कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सी बिलोंग्स टू, ठीक है। ओपन इंटरवल किसमें, 2, 4, ठीक है। अतः लैग्रांज प्रमेय क्या हो सकता है, लैग्रांज प्रमेय सत्य है, ठीक है। देखो अगर लैग्रांज प्रमेय सत्यापित होगी तो अब आज के लेक्चर में मतलब कुल मिला के रोले प्रमेय लैग्रांज प्रमेय आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर जो चलेगा वो अवकलन पे चलेगा, ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का, ठीक। डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाना है, जो थोड़ा पार्ट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, अब उसके आगे पढ़ना है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है आपने नॉर्मल नॉर्मल अवकलन, तो उसके आगे का पार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वो कल आपको